हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये कबूली के शब्द रहते हैं, और जब हम इसे कबूल करना है तो हमने, अगर हिंदी भाषा में इन शब्दों को हम कबूल करना चाहो तो हम हिंदी भाषा में कबूल कर सकते हैं, इंग्लिश भाषा में करना चाहो तो इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं। अगर हम अपनी समझ के साथ इन शब्दों को अपनी भाषा में कबूल करना चाहो तो हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इन शब्दों को मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, थैंक यू फॉर गिविंग मी everything I require to live victoriously and be a success in life. You have called me to glory and virtue and given me a life of praise, glory and thanksgiving. Thank you for being so gracious and kind, and for your word that prevails in and through me always. In Jesus' name, आमीन। प्यारे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे सब कुछ दे दिया है जो मेरे लिए ज़रूरी है विजेता जीवन जीने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए। तूने मुझे बुलाया महिमा और तेरे गुणों में होने के लिए, और तूने मुझे तेरा जीवन दिया जिसमें प्रशंसा, महिमा और धन्यवादित जीवन मुझे दिया गया है। धन्यवाद हो कि तू इतना अनुग्रहकारी और दयालु रहा मेरे लिए, और तेरे वचन वही कारण है कि मैं जीतता रहता हूँ हर एक बातों में, और मेरे द्वारा हमेशा तेरे वचन हमेशा प्रबल रहते हैं। यीशु नाम में आमीन। हम मनन करने वाले वचन, मेडिटेट करने वाले वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर 20 वर्स, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में से हमको इंग्लिश में पढ़ना है। 2 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर 20 वर्स, NLT वर्जन में से जेम्स 1 चैप्टर 22 वर्स से 25 वर्स। दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 20 वचन, याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से 25 वचन। हम जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 2 कोरिन्थियंस 1 चैप्टर 20 वर्स NLT वर्जन में से पढ़ेंगे, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वर्जन में से, और जेम्स 1 चैप्टर 22 वर्स से 25 वर्स हमेशा की तरह किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। हिंदी में जब इन वचनों को पढ़ेंगे सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 Corinthians 1 chapter 20 verse, 2 Corinthians 1 chapter 20 verse, किंग्स जेम्स न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वर्जन में से हम पढ़ रहे हैं।
2 Corinthians 1 chapter 20 verse न्यू लिविंग ट्रांसलेशन वर्जन में से, फॉर ऑल ऑफ गॉड्स promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our Amen, which means yes, ascends to God for the glory. और एक बार पढ़ेंगे 2 Corinthians 1 chapter 20 verse न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes, and through Christ our Amen, which means yes, ascends to God for His glory. हम यही वचन को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 20 वचन BSI बाइबल में से, क्योंकि परमेश्वर को की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय का 20 वचन, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा हो। जेम्स 1 चैप्टर 22 वर्स 23, 24, 25 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। जेम्स चैप्टर 1 22, 23, 24 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से। But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Hallelujah. Hallelujah. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. और एक बार पढ़ेंगे जेम्स 1 चैप्टर 22 वर्स से 25 वर्स तक किंग्स जेम्स वर्जन में से। बट बी ये डूयर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of a man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से 25 वचन तक हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से 25 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। BSI बाइबल में से हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। बहुत गहरी सच्चाई है ये कि हम वचन बिल्कुल टकाटक जानते हैं। अगर प्रचार करने को खड़े हो गए तो हम सबकी चीज़ें बता सकते हैं, कौन क्या कर रहा है और वचन में इसके बारे में क्या लिखा है। लेकिन खुद के बारे में देखेंगे तो हर प्रकार की
गलतियों के भंडार पड़े रहते हैं हमारे जीवन के अंदर। ओके, क्योंकि हम वचन जानते हैं तभी तो हमको दूसरों की गलतियां दिखाई देती है ना। लेकिन खुद के जीवन की गलतियां हम कभी नहीं देख पाते हैं, और इसके लिए हमारे जीवन गलतियों का भंडार पड़ा रहता है, कोई सुधार नहीं रहता है। वही गलती कल भी था, वही गलती आज भी है, वही गलती आने वाले दिनों में भी है, सुधार नहीं है। ओके, जो बदनामी कल रही वही आज भी है, वही आने वाले दिनों में भी है। जो कुछ भी हमारा हमेशा नुकसान है वो कल भी था, वो आज भी है, वो आने वाले दिनों में भी वैसा ही रहता है। क्योंकि हम बातें कर रहे हैं, हम बोल तो रहे हैं, लेकिन क्या हमारी जो गलती की गिनतियाँ थी उस गिनतियों में कम घटी हो चुकी है या नहीं? ओके, क्या हमारी परिस्थिति जो पहले थी क्या उसमें बदलाव आया भी है या नहीं? ओके, क्या हमारे चाल चलन जो पहले थे क्या वो अब बदले हैं कि नहीं? समझ में आया? ओके, तो वचन सिर्फ हम पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ दूसरों के गलतियों को निशाना बना सकते हैं बस। ठीक है, अगर एक इंसान को पुलपिट के ऊपर खड़े होता हुआ देखेंगे आप, उसके पास ज्ञान तो बहुत है वचन का, वो बराबर से बता सकता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुमको क्या करना चाहिए, तुमको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की कुव्वत ज़्यादा है और उसको सीखने की कुव्वत भी उसने ले लिया। लेकिन बस पढ़ा और सीखा उतने से काम नहीं बनता है, उसका असर उसको अपने जीवन में लागू करने का, अपनी जिम्मेदारी को उसको उठाना पड़ता है। समझ में आया? तभी जाके आप सफलता का जीवन जीते हैं, नहीं तो आप गलतियों के भंडार रहते हैं और खाली खनखनाने वाले बर्तन रहते हैं। ओके, जो सबके ऊपर उछालते रहते हैं, ये इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये किया, उसने वो, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में वैसा लिखा है, वचन में वो हुआ है, वचन ऐसा कहता है, वचन में ये करता है। अरे आप कितना चले हैं उसके बारे में भी तो बात कीजिए। समझा? जो इंसान, देखो मैं आपको उसका कैरेक्टर बताती हूँ, कैसे पहचानोगे आप? सिर्फ वो खाली खनखनाने वाला बर्तन है या सचमुच भरा हुआ बर्तन है? ठीक है, जो भरा हुआ बर्तन है वो सीखता है और सिखाता है, और फिर वो सीखता और सिखाता हुआ वही बातों को अपने जीवन में भी लागू करता है। समझ में आया? जब कुछ वचन ऐसे हो जाते हैं जो हम अपने जीवन में लागू नहीं किए, लेकिन हम बोल तो दिए, अब हमने मैरिज नहीं किया है, लेकिन अगर समझो मैरिज नहीं किया और हम मैरिज की बातें बोलने जाएंगे तो हमने थोड़ी मैरिज किया है कि हम जाने उसके अंदर क्या है। हम बोल तो गए उसके बारे में, ठीक है, लेकिन फिर बाद में हमारे जीवन में वो वचन थोड़ी लागू होता है जैसा पत्नी ने पति के अधीन होना है। अरे हाँ, अगर आपने मैरिज ही नहीं किया है और आप ये वचन जाके बोलोगे पुलपिट के ऊपर से, तो पहले आपकी कुव्वत कहाँ रहती है? तो वो वचन क्या हो गया? अभी आपके लिए खनखनाने वाला, खाली खनखनाने वाला बर्तन बन गया। ठीक है, जो देख रहे हैं आपको वो आपको ऐसे देखेंगे, अरे इसने तो मैरिज भी नहीं किया है और ये इतनी बड़ी बातें बता रही है, इसको पता है क्या मैरिज के अंदर क्या क्या कैसे कैसे समय काटना पड़ता है। समझ में आया? जिसने बच्चे जन्मे ही नहीं है, और आप अगर बच्चों के बारे में कैसे जन्म देना चाहिए, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, क्या कैसे वचन का पालन करना चाहिए, अगर आप ऐसे सिखाना शुरू करने लगोगे तो लोग, सुनने वाले पहले ये देखेंगे, माय डियर फ्रेंड, क्या तूने पहले ये वचन को पालन किया है? जो हिस्सा हम चले ही नहीं है तो आप खुद बता सकते हैं कि वो हिस्से में आपने कैसे क्या उस वचन को पालन किया होगा। तो अब ये क्या हो गया, आपके पास सिर्फ सीखी हुई और सिखाने के लिए बातें रह गई। हाँ, अब अगर समझो उस मैरिड कपल्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो आप बहुत जल्दी उनको काउंसलिंग कर पाओगे, क्योंकि आपको उसके बारे में सीखने को मिला है और सीखे हैं वचन के अंदर से। चाहे आपने उसका जीवन जिया भी नहीं है, ओके, फिर भी वो आप सिखा पा रहे और लोगों को सुना पा रहे, और लोगों के अंदर कौन सी जगह में क्या बिगड़ा हुआ है आप वो वचन की जानकारी होने के कारण जल्दी से पॉइंट आउट करके भी बता देते हैं, और आपने उसके बारे में क्या करना चाहिए वो भी आप उनको सुलझन दे देते हैं।
हाँ, जबकि आपने खुद तो वो मैरिज नहीं की होती है और आप लोगों को बता देते हैं कि आप ना ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जब खुद तो नहीं किया ऐसे कुछ भी। समझ में आया? और लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपके वचन का असर उनके जीवन में होता है तो वो आपके सुन लेंगे और उसके अनुसार वो कर भी लेंगे, लेकिन फिर उनका जीवन आप फलदायी बना रहे हैं आपके सीखे और सिखाई हुई बातों को देकर। समझ में आया? तो वो तो आप नहीं चल सकते जब आपने मैरिज नहीं किया है। तो बच्चे जन्मने का और उसको संभालने का और उसके अनुसार कुछ उनके परवरिश करने का, वचन के अधीन रहने का, पति के अधीन रहने का, ये तो आप सिर्फ बोलने वाली बातें हो गई आपके लिए और जानकारियाँ हो गई आपके अंदर। ठीक है। अब आप अगर किसी वाइफ को देखेंगे वो हस्बैंड का विरोध कर रही है तो आप तुरंत उसको बोलेंगे वचन कहता है पति के अधीन रहना चाहिए है ना। अगर आप देखेंगे बच्चे बिगड़ रहे तो आप तुरंत कहेंगे वचन कहता है बच्चों की परवरिश माँ बाप ने इस प्रकार से करनी चाहिए। अरे माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नहीं चले हैं वो वचन को तो आप दूसरों को कैसे दे रही है? तो आप क्या करते हैं, सिर्फ रोशनी दिखा सकते हैं और रोशनी का असर जो है आपको वो लोग कितना मानते हैं उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है। लेकिन जब वचन खुद आप चले होते हैं ना तो आप उसके बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं और ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि उसका वजन आपके अंदर बैठा हुआ रहता है। हाँ, वो आप बिना बोले असर कर जाता है। समझ में आया? जो वचन आप सच में चले हैं ना उसका असर आपके अंदर, आपने उसको जीवन जिया है वो कारण से उसका असर निकल आता है आपके अंदर से। आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको उसको सिखाते और सिखाने के बाद में आप खुद उसका जीवन शैली बन गए हैं, आप खुद उसके अनुसार ढल चुके हैं। तो अब क्या हो जाता है, आप खुद जीवित पत्रियां बन गए हैं परमेश्वर के वचनों की। समझ में आया? तो आपका चाल चलन, आपके गुण, आपके बातें, आपका अनुभव, ये सब मिलाकर, आपके भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपके चुनाव, ये सब मिलाकर इकट्ठा करके आपके बारे में बता देते हैं कि ये जो वचन आप बता रहे हैं दूसरों को वो खुद भी आप चल रहे हैं। समझ में आया? अगर आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह इतना ज़्यादा है कि आपने बहुत ज़्यादा वचन का पालन कर लिया तो आप मसीह है और मसीह के अंदर की ताकत आपके अंदर है। और वो ताकत आपकी, जब आप किसी के सामने खड़े हो जाते हैं या आप किसी को हाय हेलो करने के लिए भी अगर कुछ कर देते हैं तो भी आपके अंदर से बहुत बड़ी सामर्थ्य उनके जीवन के रास्ते खोल देती है। ऐसा रहता है वजनदार इंसान जो सच में परमेश्वर के वचनों का सुधार अपने अंदर लेकर जीवन जी रहा होता है। नहीं तो वो क्या होता है, खनखनाता हुआ खाली पड़ा हुआ बर्तन होता है जो बातें तो बहुत कर लेता है बल्कि उसके जीवन में तो वो वचन उसने चले भी नहीं रहते हैं। हालेलुया। लेकिन वो बातें तो बहुत कर लेता है। तो इस प्रकार का जीवन हमको हमारे अंदर से, अब हम बोलते हैं ना कि 20 साल हो गए हमारे, हम मसीह में हैं, इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, हम जब लंबे लंबे समय की दौर बता देते तो हमने क्या दिखा रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा आज्ञा पालन वचनों का हमारे जीवन में चलता हुआ आया हुआ है। हालेलुया। तो आपका मसीह कितने साल होना है ये असरदार नहीं है, आप कितने आज्ञा पालन कर चुके हैं वचनों का वो महत्व रखता है कि आपके अंदर का वजन कितना है, कि आप दूसरे के जीवन को बिना टच किए, बिना उसको कोई कुछ भी किए कैसे आप परिवर्तन का असर उसके अंदर लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। आप अकेले में भी बैठकर अगर परमेश्वर के तरफ आप अपना ध्यान लगाएंगे तो भी आपके मन के अंदर किसी का भी आपने सोच रखा होगा उसके अंदर वो असर जाता रहेगा। समझ में आया? तो हम जब वचन का पालन कर रहे होते हैं तो वचन का असर हमारे मन के साथ जुड़े हुए लोगों में फैलता जाता है, उनके अंदर वो परिवर्तन दिखने लगता है, उनके अंदर वो स्वभाव दिखने लगता है, उनके अंदर वो छाप दिखाई देने लगती है जिस वचन का आज्ञा पालन हम कर चुके हैं।
समझा। और फिर आंधी आता है, तूफान आता है, मुश्किलें आती है, परीक्षाएं आती है, डर की बातें आती है, डगमगाने वाली बातें आती है, संदेह करने वाली बातें आती है। ये सारे जगह में फिर हम क्या करते हैं, वचन को ऊंचा कर लेते हैं, वचन का झंडा फहराते हैं और जीत का झंडा होता है वो, और हम उसके पार होकर निकल जाते हैं, सारे समयों के पार होकर चले जाते हैं हम। ओके, वो आंधी तूफान का कोई रोक हमारे ऊपर पड़ा नहीं रहता है, उसका कोई असर हमारे ऊपर पड़ा नहीं रहता है, निकल जाते हैं हम आगे। हालेलुया। और नए दौर का हमारे पास सामना करने के लिए रहता है, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। हमारा हर पल मसीह जीवन का इस प्रकार चलता हुआ आया हुआ रहना चाहिए। ओके, तो वो रेत पर नहीं, वो चट्टान पर बंधा हुआ घर रहता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने सिर्फ सुनने वाले मसीह नहीं बनना है, सिर्फ हमने पढ़ने वाले मसीह नहीं बनना है, उसके अनुसार हमने जीवन को जीना है। ठीक है, देखिए आगे, क्योंकि 23 वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। तो हमारे चाल चलन में जब असर आने का समय रहता है तो हम तुरंत वो वचन को पकड़ के अपने अंदर उस असर को चला लेते हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन फिर मजबूत और चट्टान पर बंधा हुआ घर बन जाता है। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर, आपके मनन करने के वचन से और कबूली के शब्दों से हमारे जीवन को सीधाई का रास्ता मिला, खराई का रास्ता मिला, हमें फिट एंड फिक्स किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ईश्वरीय रचना में हमको चलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको बनाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।